बड़ी संख्या में हमारे देश के युवा देश छोड़कर विदेश का रुख कर लेते हैं। एक बेहतर भविष्य की तलाश में, एक स्वर्णिम भविष्य की तलाश में वो विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं, शिक्षा और रोज़गार के लिए जाते हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो तमाम उन अभिभावकों के लिए, उन परिवार वालों के लिए जो है वो डर और सिहरन पैदा कर देती हैं। एक ऐसा ही मामला आया है मध्य प्रदेश का। एक युवक जिसकी चीन में एक कमरे में लटकती हुई, झूलती हुई लाश मिली है। अब ये मामला उलझता जा रहा है कि इस शख्स की हत्या हुई है या इसने सुसाइड किया है, इसने आत्महत्या की है। चीन में फंदे से लटकता ये ग्वालियर का एक युवक जिसका नाम प्रबल था, उसके जो परिजन हैं वो शव के लिए, उसकी डेड बॉडी के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम बता दें आपको कि ये इकलौता बेटा था जिसकी चीन में मौत हो गई है। और उसके पिता सुरेंद्र कुशवाहा जो कि एक टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उसके शव को भारत वापस लाने की अपील की है और इस मुद्दे पर गहन जांच की जो है वो गुहार लगाई है कि इस शख्स की, उसके बेटे की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। बता दें, ग्वालियर के युवा योग गुरु जो है वो चीन में रहस्यमय ढंग से उनकी बॉडी जो है वो पाई गई है, उनका मृत शरीर पाया गया है। 7 दिन के बाद परिजनों को उसकी सही जानकारी जो है वो मिली है, उसकी जो है मृत्यु की, मौत की जो है वो जानकारी मिली है। काफ़ी प्रयास करने के बाद उनका जो है वो चीनी दूतावास से जो है उसका संपर्क हुआ। यहाँ पर उनको ये पता चला कि उसकी तो मौत हो गई है। अधिकारी इसे आत्महत्या का मामला बता रहे हैं, जबकि परिजनों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि एक चीनी महिला और उसके भारतीय युवा मित्र ने जो है उसकी हत्या जो है वो कर दी है। बता दें कि परिजन अब अपने बेटे का शव भारत मंगाने के लिए लगातार भटक रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है उन्हें कोई मदद जो है वो मिल नहीं पा रही है। बेंगलुरु में योग कोर्स करने के लिए ये युवक जो है वो गया था। और बता दें कि ये ग्वालियर के कंपू इलाके में करतार होटल के पास रहते थे और इनके पिता जो है वो सुरेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही प्रबल को जो है वो योगा का शौक था, मल्लखंब जैसी गतिविधियों में अक्सर शामिल होता था। फिर योगा का डिप्लोमा करने के लिए वो बेंगलुरु चला गया। वहाँ योग के साथ साथ में उसने जो है वो चीनी भाषा सीखी। चीनी भाषाओं के साथ साथ उसने और भी कई भाषाएं सीखी। कुशवाहा के मुताबिक योग क्लास के दौरान उसकी पहचान जो है वो चीनी युवती सू चाइन और एक अन्य साथी मिस रोजी से हुई। और योग कोर्स डिप्लोमा पूरा करने के बाद चीनी मित्रों के प्रयास से ही उसे बीजिंग के एक योग सेंटर में नौकरी का ऑफर मिला। इसे एक अच्छा अवसर मानते हुए वो पिछले साल फरवरी में चीन चला गया था। प्रबल अपने परिवार का एक इकलौता बेटा था। चीन जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बुधवार को वीडियो कॉलिंग के जरिए उसके घर वालों से बात भी हुई। इसके बाद उसके अचानक फ़ोन आना जो है वो बंद हो गए। परिजनों को चिंता हुई, उनको शंका हुई, तो उन्होंने चीन बुलाने वाली जो उसकी साथी सू चाइन और मिस रोजे से संपर्क किया। तब इन लोगों ने भी इन लोगों से को जब परिजनों ने फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बीते शनिवार को जब संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि प्रबल ने तो फांसी लगाकर जो है वो आत्महत्या कर ली है। काफ़ी प्रयास के बाद जब परिजनों का दूतावास से संपर्क हुआ, एम्बेसी से संपर्क हुआ, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की एम्बेसी ने। परिवार ने जो है अब सरकार से गुहार लगाई है। इस सूचना के बाद प्रबल का जो परिवार है वो बहुत सदमे में है। उसके परिजन जो है वो भारतीय दूतावास से गुहार लगा रहे हैं। दूतावास की ओर से बताया गया है कि शव आने में अभी 1.5 महीने का समय लगेगा। इकलौते बेटे की चीन में हुई मौत के बाद उसके पिता सुरेंद्र कुशवाहा ने
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जो है वो अपील की है कि उनके शव को जो है वो जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए और इसके साथ साथ जो है वो चीनी सरकार से जो है इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। प्रबल के परिजनों और उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर संस्थान के मालिक और उसके बीच विवाद भी हुआ था, जिसके बाद अब उसकी मौत की जानकारी सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं की, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता, बल्कि उसके मालिकों ने उसकी हत्या कर दी है, यानी कि जिस संस्थान में वो काम करता था और मारने के बाद उसका जो शव है वो फांसी पर लटकाया गया है। युवक की मौत के बाद परिजनों ने ट्वीट किया, पत्र व्यवहार के जरिए कई प्रयास किए, तब जाकर दूतावास ने उसके परिजनों को बताया था कि प्रबल का शव जो है इंडिया आने में 40 से 45 दिन का समय लग सकता है। साथियों, सवाल यह है कि इस प्रकार की घटनाएं जब आती हैं तो जाहिर है कि जो लोग हिंदुस्तान में जो परिजन रहते हैं और जिनके बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ने के लिए या फिर नौकरी के लिए गए हुए हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो जाहिर है कि बेहतर भविष्य के तलाश के लिए युवा विदेशों का रुख कर तो रहे हैं, लेकिन जब कभी कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो सोचिए कि उन परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती है। वो अपने उनसे संपर्क जो है उनका साधना मुश्किल हो जाता है, उनके बारे में सही जानकारी मिलनी जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो ये एक दुखद घटना है और चीन में इस लड़के के साथ में इस प्रबल के साथ में क्या हुआ इसकी